होता है? मेरे हिसाब से तो नेता जनता का होता है। नेता सिर्फ एक पार्टी का नहीं होता है। मैं बार बार ये इस बात को इंगित कर रहा हूँ ना आपसे। अब कोई जेल जा रहा है उस पर ट्वीट कर देना, या कोई जेल से छूट कर आ गया उसको जाके गुलदस्ता दे देना, ये चाटुकारिता करोगे तभी नेता कहलाओगे। मतलब कि तुम्हारा कहना ये है कि जैसे संजय सिंह हो गया या सौरभ भारद्वाज हो गया, फालतू के ड्रामे करते रहते हैं, चीखम चिल्ली करते हैं और केजरीवाल को सहलाते रहते हैं, चाटुकारिता करते रहते हैं, तो वो असली नेता है। अभी भी ये जो सौरभ भारद्वाज चाटुकारिता कर रहा है अरविंद केजरीवाल की, या संजय सिंह चाटुकारिता कर रहा है अरविंद केजरीवाल की, या आतिशी मार लेना कर रही है, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इनका कद भी केजरीवाल से ऊपर जाने को दिखेगा। उस दिन ये हिरण्यकश्यप उनको भी हटा देगा। इस तरीके से आज आम आदमी पार्टी ने एक बात साबित कर दी कि आम आदमी नाम रख लेने से कोई आम आदमी नहीं हो जाता, क्योंकि राघव चड्ढा आम आदमी का मुद्दा उठा रहे थे, और जब वो मुद्दे उठा रहे थे उस समय पर उनको आम आदमी पार्टी ने निष्कासित किया। लिखा नेता ये नहीं करेगा कि नहीं पार्टी लाइन के तहत जाकर स्पीकर के ऊपर पेपर फेंक दे या हा हल्ला करे जाकर सस्पेंड हो जाए। नहीं, राघव चड्ढा ने जेन्युइन मुद्दे, जो देश भी चाहता था कि ऐसे मुद्दे उठाए जाएं, वो मुद्दे उठाए उसने। और उन मुद्दे नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, इस देश का सबसे नया और ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है राघव चड्ढा, क्योंकि उनके पद से डिप्टी लीडर जो थे राज्यसभा आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनको वहां से पद से हटा दिया गया है। अब क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया और किस लक्षण और किन कारणों से हटाया गया, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया के हर एक ऐप पर वो छाए हुए हैं, जनता के बीच बने हुए थे, जनता के मुद्दों को उठाते आ रहे थे। इसलिए लोग काफ़ी नाराज है और कह रहे कि आम आदमी पार्टी का एक बहुत गलत फैसला है। तो हमें लगा लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर ये गलत फैसला है या फिर जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, जनता के हित में था। लेकिन केजरीवाल हो या सौरभ भारद्वाज हो या संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि पार्टी लाइन से अलग हट करके बयानबाजी कर रहे थे, इसलिए उनको इस पद से हटाया गया। पूछते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका सर? इंद्रेश द्विवेदी। सीधा सवाल है मेरा, आपने राघव चड्ढा की वीडियो देखी होगी, बहुत अच्छे तरीके से जनता के हित में बात कर रहे थे, लेकिन सौरभ भारद्वाज की तरफ से काउंटर अटैक किया गया कि वो जनता के हित की तो बात कर रहे थे, लेकिन पार्टी लाइन से बहुत अलग हट के बात कर रहे थे। जब विपक्ष के मुद्दे होते थे तो उससे बाहर हट जाते थे, कभी विरोध जताया नहीं मोदी जी के खिलाफ। डर के काम नहीं चलता पार्टी में, पार्लियामेंट में। देखो ऐसा है, सौरभ भारद्वाज क्या बोल रहे हैं या अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं या संजय सिंह क्या बोल रहे हैं, वो तमाम लोग अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं कि राघव चड्ढा को एकदम से ऐसे क्यों निकाला गया। ठीक है, पार्टी लाइन के खिलाफ तो गया नहीं राघव चड्ढा कभी। क्या राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बयानबाजी करी थी? क्या राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी करी? सुनिए के खिलाफ भी नहीं कोई बयानबाजी की ना। पूरा सुनो ना, पूरा सुनो। मौजूदा सरकार में जो लोग हैं उनके सामने खड़ा होकर जनता के जेन्युइन मुद्दे उठाना और कहीं ना कहीं उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना, इससे बड़ा और क्या लोगे। एक पढ़ा लिखा नेता क्या करता है? एक पढ़ा लिखा नेता ये नहीं करेगा कि नहीं पार्टी लाइन के तहत जाकर स्पीकर के ऊपर पेपर फेंक दे या हा हल्ला करे जाकर सस्पेंड हो जाए। नहीं, राघव चड्ढा ने जेन्युइन मुद्दे, जो देश भी चाहता था कि ऐसे मुद्दे उठाए जाएं, वो मुद्दे उठाए उसने। और उन मुद्दों को कहीं ना कहीं सराहना भी मिली, देश से भी मिली, और कहीं ना कहीं सरकार ने भी माना, कई मुद्दों को एक्सेप्ट किया और उसमें सुधार किया गया। समझ रहे हो? तो ये तो राघव चड्ढा की जीत थी, और जिस पार्टी में थे, क्योंकि एक सांसद, जिस पार्टी का सांसद है वो और विपक्ष उपनेता है वो बोल रहा है और उसकी बात मानी जा रही है, तो ये इनडायरेक्टली पार्टी की भी जीत थी। लेकिन पार्टी में समस्या क्या है, मैंने पहले भी बोला कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या सौरभ क्या बोल रहे हैं उसको हटाकर जो जनता बोल रही है उसको सुनो। अरविंद केजरीवाल वो हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप से तुलना क्यों कर रहा हूँ उसको समझना। वो हिरण्यकश्यप है जिसको अपने राज्य में अपने से बड़ा कोई चाहिए ही नहीं। अगर किसी का भी कद थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है अरविंद केजरीवाल से, या कोई भी जेन्युइन मुद्दे आम आदमी के उठाने लगता है, तो अरविंद केजरीवाल के पेट में मरोड़े मारने लगते हैं। ये राघव चड्ढा पहले व्यक्ति नहीं है जिनको निकाला गया पार्टी से इस तरीके से। ये अपमान है एक नेता का। आप समझिए, कपिल मिश्रा जी को क्यों हटाया गया था आम आदमी पार्टी से? क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी में बगावत छेड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ। तो जब उन्होंने पार्टी में, और उनका कहना भी यही था, कपिल मिश्रा का कहना क्या था कि जो पार्टी भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए बनी है
अपराध मुक्त करने के लिए बनी है। अगर वही पार्टी भ्रष्टाचार में संलिप्त होगी तो उसका विरोध होना चाहिए। सुनिए पूरी खत्म नहीं हुई सर, आपका सवाल लूंगा मैं। तो कपिल मिश्रा जी ने जब ये बोला तो उनको निकाल दिया गया, स्वाति जय हिंद को निकाल दिया गया, स्वाति मालीवाल। उसके बाद में आज ये राघव चड्ढा है। लेकिन राघव चड्ढा, एक बात बताऊं, इमोशनल वीडियो तुमने डाली, देश की जनता भी तुम्हारे साथ है। लेकिन आज अपनी एक बात दोबारा दोहरा रहा हूं, ये मैंने राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, तमाम नेताओं के लिए बोला था आम आदमी पार्टी के। जब स्वाति मालीवाल के ऊपर पे इसके पीएसओ ने हमला किया था और मारा पीटा था और उसको पार्टी से निकाल दिया गया था, उस टाइम पे बोला था कि अगर तुम लोग खामोशी बरत रहे हो तो आज स्वाति मालीवाल है, कल तुम भी होगे। देखो राघव चड्ढा आ गया। और अगेन बता रहा हूं, अभी भी ये जो सौरभ भारद्वाज चाटुकारिता कर रहा है अरविंद केजरीवाल की, या संजय सिंह चाटुकारिता कर रहा है अरविंद केजरीवाल की, या आतिशी मारलेना कर रही है, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इनका कद भी केजरीवाल से ऊपर जाने को दिखेगा। उस दिन ये हिरण्यकश्यप उनको भी हटा देगा। समझ गए? हिरण्यकश्यप एक ऐसा राक्षस था, सुनिए तो सही साहब, हिरण्यकश्यप एक ऐसा राक्षस था कि उसने अपने राज्य में खुद को भगवान बुलवाना शुरू कर दिया था। उसका विरोध उसके बेटे ने ही किया। एक नेता का मतलब क्या होता है? क्या जो पक्ष है उसका सिर्फ विरोध करना या जनता के मुद्दों को उठाना? क्योंकि इसी बीच राघव चड्ढा कहीं फंस गए। सौरभ भारद्वाज हो या कई ऐसे नेता, उनका कहना है कि बीजेपी का कभी विरोध नहीं किया सामने से। कभी विपक्ष जब वॉकआउट कर रहा हो या कुछ झंडा दिखा रहा हो या पेपर उड़ा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उसमें राघव चड्ढा शामिल होते ही नहीं थे कहीं पे। तो कहाँ से विपक्ष के नजर आ रहे हो? कहीं दिख नहीं रहे थे। सिर्फ वही काम कर रहे हो जिसमें बीजेपी को फायदा हो, बीजेपी को अच्छा लग रहा हो। कभी कोई योजना हो, कोई योजना के बारे में बुराई नहीं कर रहे हो, मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। जब क्या विपक्ष बुराई करे तभी नेता कहलाएगा, या सिर्फ जनता के मुद्दे उठाएगा तभी नेता कहलाएगा? क्या है इसका परिभाषा? देखो, एक्चुअल नेता की परिभाषा तो यही होती है, लीडर जिसे बोलते हैं, नेता जिसे बोलते हैं, वो जनता के हक में बात करे, जनता के लिए बात करे। एक्चुअल तो नेता वही होता है। लेकिन जो मौजूदा राजनीति हो गई है उसके अनुसार इन लोगों ने नेता उसको मान लिया है जो अपने पार्टी के सुप्रीमो की चाटे, गुलामी करे और अनर्गल बयानबाजियां करे और जाकर असभ्य लोगों की तरीके से कभी माइक उखाड़े, तो कभी स्पीकर के ऊपर पे पेपर फेंके, तो कभी हूटिंग करे, फालतू की नारेबाजी करे, बदतमीजियां करे। आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने ये सेट कर दिया है नेताओं के लिए नया। लेकिन एक्चुअल नेता वही होता है जो जनता के मुद्दे उठाता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। राघव चड्ढा ने जितने मुद्दे उठाए वो जेन्युइन थे। उन मुद्दों के ऊपर पे जनता का भी उनको सहयोग मिला और सरकार ने उनके मुद्दों को सुना। ये आम आदमी पार्टी की जीत होती अगर आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से, आज आम आदमी पार्टी ने एक बात साबित कर दी कि आम आदमी नाम रख लेने से कोई आम आदमी नहीं हो जाता। क्योंकि राघव चड्ढा आम आदमी का मुद्दा उठा रहे थे और जब वो मुद्दे उठा रहे थे उस समय पर उनको आम आदमी पार्टी ने निष्कासित किया। इसका सीधे सीधे असर ये है कि आम आदमी पार्टी खास लोगों की पार्टी है। आज मैं ये बात बोलता हूँ, ये लोग हमेशा अडानी अंबानी करते रहते थे ना। आज मैं एक बात बोलता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी आई जब राघव चड्ढा ने रिचार्ज वाला मुद्दा उठाया कि हम 12 महीने में 13 रिचार्ज क्यों कराते हैं। 28 जब महीना 30 दिन का और 31 दिन का होता तो हम 28 दिन का ही क्यों कराते हैं, क्यों मिलता है। ये मुद्दा उठाया और उसके बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मित्तल को बिठाया गया जो करोड़पति हैं। सोचिए, तो जिस आदमी ने इतना जेन्युइन मुद्दा उठाया, ये तो आपकी भी पीड़ा है, मेरी भी पीड़ा है ना। मैं 28 दिन का रिचार्ज क्यों कराता हूँ, या मैं 90 दिन का भी अगर 3 महीने का रिचार्ज कराता हूँ तो उसमें मुझे 84 डेज मिलते हैं, मतलब उसमें 6 दिन कम हो जाते हैं। तो ये मुद्दा बड़ा जेन्युइन था, बहुत जेन्युइन। और आम आदमी पार्टी ने ये हटाया है। तो मेरा ये आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने, अब तक तो ये बीजेपी सरकार को कोसते थे, आज मैं कह रहा हूँ इन्होंने मोबाइल सिम कंपनियों से पैसा खाया है और इसलिए राघव चड्ढा को हटाया है। सीधी सी बात है, ये सीधा सीधा मेरा आरोप है। अरविंद केजरीवाल ने पैसा खाया है मोबाइल कंपनियों से और तब राघव चड्ढा के ऊपर पे ये एक्शन लिया गया है। अन्यथा राघव चड्ढा ने क्या केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोला था क्या, या आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोला था? अचानक से ऐसे कैसे केजरीवाल जी के समर्थन में ट्वीट भी तो नहीं किया था ना। जब बरी हो गए तब, जब जेल गए तब, जब प्रदर्शन हो रहे तब भाग नहीं ले रहे हो। अब आपका सुप्रीम लीडर है, उसके समक्ष में उसके समर्थन में वीडियो बनाओगे, बोलोगे, तभी तो आपके नेता कहलाओगे। अरे यार, कुछ बोला ही नहीं। एक सेकंड, नेता, कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जब बरे हुए तो कुछ नहीं बोला। मेरे हिसाब से तो नेता जनता का होता है। नेता सिर्फ एक पार्टी का नहीं होता है।
मैं बार बार ये इस बात को इंगित कर रहा हूँ ना आपसे। अब कोई जेल जा रहा है उस पर ट्वीट कर देना, या कोई जेल से छूट कर आ गया उसको जाके गुलदस्ता दे देना, ये चाटुकारिता करोगे तभी नेता कहलाओगे। मतलब कि तुम्हारा कहना ये है कि जैसे संजय सिंह हो गया या सौरभ भारद्वाज हो गया, फालतू के ड्रामे करते रहते हैं, चीखम चिल्ली करते हैं और केजरीवाल को सहलाते रहते हैं, चाटुकारिता करते रहते हैं, तो वो असली नेता हैं। देश के जेन्युइन मुद्दे उठाने वाला नेता नहीं है। क्या मजाक है साहब, क्या मजाक है। आज राघव चड्ढा को ये बात समझ आ गई होगी, काश उस दिन स्वाति मालीवाल का साथ दे दिया होता। और अभी आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, सबको चेता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, जिसका भी कद केजरीवाल से ऊपर जाएगा उसको लात मारकर भगाएगा। ये ऐसा आदमी है, ये हिरण्यकश्यप है। बस मेरी इस बात का ध्यान लोग ये रखना। बोल रहे हैं कि हर जगह फोन में केजरीवाल से ज्यादा राघव चड्ढा दिखने लगे थे, उनको हजम नहीं हुई ये बात, इसलिए उनको पर कतर दिया गया। यही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि राघव चड्ढा का कद बड़ा होने लगा था। राघव चड्ढा को देश के लोग, पक्ष और विपक्ष के लोग, देश के आम नागरिक राघव चड्ढा को सपोर्ट करने लगे थे। राघव चड्ढा की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी। जब भी ट्विटर खोलो, इंस्टा खोलो, फेसबुक खोलो, राघव चड्ढा दिख रहे थे। केजरीवाल तो नदारद है। केजरीवाल तो वो नेता है कि दिल्ली से हारा तो दिल्ली के मुद्दे ही भूल गया, दिल्ली के सारे मुद्दे खत्म हो गए, पंजाब में जाकर सुपर सीएम बनकर बैठा हुआ है। आज भगवंत मान, एक राज्य का सीएम उसके पीछे ऐसे चलता है जैसे उसका बंधुआ मजदूर हो। इस तरीके से चलता है कि जैसे उसका बंधुआ मजदूर हो। भाई साहब, मैं भी नौकरी करता हूं, मैं अपने बॉस के पीछे ऐसे ऐसे नहीं चलूंगा। ये असली चाटुकारिता है जो भगवंत मान कर रहा है, समझ गए। और केजरीवाल किस पद से सुपर सीएम बनकर बैठा हुआ है, आप मुझे बता दीजिए।